ये मैंने बॉक्स ख़रीद लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे चैनल का एड्रेस है। इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं, स्कूल संस्थानों कोचिंगों को भेज सकते हैं। यह मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट है, मैं जयपुर से हूँ। यह एक ज़रूरी संदेश है, हम सभी के पास पूरे जीवन काल में कंपाउंडिंग पर काम करने के लिए केवल 30 वर्ष होते हैं। जी हाँ, उसमें से भी 24 घंटे रोज़ बोलने के लिए होते हैं और 24 घंटे हमारे पास नहीं होते। 12 घंटे हमारे दैनिक दिनचर्या सोने में, नींद में चला जाता है। हमारे पास केवल 12 घंटे वर्किंग के होते हैं। यह भी पूरे शुद्ध समय नहीं है। शुद्ध समय को निकालिए तो हमारे पास कुछ समय बचता ही नहीं है। और इस 30 की उम्र में संभलना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक कुछ नहीं करा है तो अभी से काम शुरू कर दीजिए। 30 की उम्र के बाद कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग को प्रतिफल होने के लिए लंबा समय चाहिए होता है। और कोशिश हमारा चैनल का यही है कि ये बच्चे सिस्टम को 12 साल की उम्र से ही फॉलो करना शुरू कर दें, हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। अब ये मैंने कलर्ड बनाया है स्टिकर्स में, इनके बारे में बताऊंगा आपको किस तरीके से इन बॉक्स पे गमिंग करनी है और ये बॉक्स किस तरह से काम करेंगे। मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू बना रहे हैं। यह हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इसका सिस्टम है। यह पहला स्टिकर्स हैं जो CTC कहलाती है, कंपनी मालिक की कॉस्ट, यानी कंपनी की लागत क्या आ रही है उस लेबर को या उस एम्प्लॉय को रखने के अंदर। CTC इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझें। इसके अंदर यह हमारी टोटल इनकम है जो हम कमाते हैं। व्यापारी वर्ग को इसी पे काम करना चाहिए। उसके बाद हमारे को एम्प्लॉई का 12% एम्प्लॉई का सैलरी में से कटता है, ग्रॉस सैलरी में से। CTC अलग होती है, ग्रॉस सैलरी अलग होती है, नेट सैलरी अलग होती है। तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यापारी वर्ग को PF नहीं मिलता है तो उसको PF के बराबर कमाना होता है, यानी 12% एम्प्लॉई का करता है। तो हम यहाँ 34 रुपये बच्चों को रोज़ देते हैं, जिसमें से 12% कंपनी काटती है, 12% लेस होगा और यही 12% एम्प्लॉयर यानी कंपनी मालिक खुद देता है। 4 रुपये 8 पैसे कंपनी मालिक देता है, 4 रुपये 8 पैसे कंपनी काटती है उसकी सैलरी में से। इस तरीके से जो यह टोटल मिला के 24% PF होता है, 8 रुपये 16 पैसे के हिसाब से। जी हाँ, तो एक बॉक्स पूरा ही होता है, लेकिन हमें क्योंकि व्यापारी वर्ग भी हैं तो जिनको PF नहीं मिलता है, ऐसी जॉब वाले कई सारे लोग हैं और PF को मामूली रकम ना समझें, यह कंपाउंडिंग की ताकत के साथ बहुत बड़ी होती है। और 12% टोटल मिला के 24% जमा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट बनता है और ये हमारा रिटायरमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा है। और यही हमारा 112 वर्ष तक की उम्र तक, जी हाँ, मैंने अगले वीडियो में भी बताया 112 वर्ष तक की उम्र हो सकती है। तो 34 रुपये हम बच्चों को देते हैं, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर 2 नंबर के बॉक्स, 1 नंबर बॉक्स में हम 34 रुपये डालते हैं। इसको 34 रुपये को होल्ड करना सिखाएं बच्चों को। और दूसरा बॉक्स जो है हमारा एम्प्लॉय का है जो PF करता है, 4 रुपये 8 पैसे इस बॉक्स में डालेंगे हम। फिर 4 रुपये 8 पैसे जो कंपनी मालिक देता है इस बॉक्स में डालेंगे। ऐसा करके इस PF अकाउंट के अंदर दोनों बॉक्स को मिलाकर व्यापारी वर्ग के पास 8 रुपये 16 पैसे एक बॉक्स में डालना होगा, एम्प्लॉय को 2 बॉक्स में डालना होगा। और उसके बाद ये हमारा चौथा बॉक्स है जो बेसिक सैलरी का होता है, इसको अभी हम एक बार छोड़ देते हैं, जो कि CTC का 50% होता है, 17 रुपये। इसको अभी एक बार थोड़ा नज़रअंदाज कर दें, इसकी डीपली में जाएंगे तो बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। तो अब आप वापस से समझिए। CTC 34 रुपये हम एक बॉक्स में डालेंगे, 1 नंबर में। 2 नंबर में हम 4 रुपये 8 पैसे डालेंगे, जो एम्प्लॉय का PF करता है 12% और कंपनी 12% देती है, उसका 4 रुपये 8 पैसे डालेंगे। तो हमारे पास ये 3 बॉक्स ऑपरेट हो चुके हैं। पहला CTC, दूसरा PF 12% जो कटता है सैलरी का, तीसरा जो कंपनी मालिक देता है 12%। इस तरीके से 24% हुए, 3 बॉक्स हो गए। चौथा बॉक्स है हमारा बेसिक सैलरी का, इसको अभी इग्नोर करें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 5वां बॉक्स ये हमारा टेक होम सैलरी होती है, जिसको हम गलती करते हैं। टेक होम सैलरी क्या होती है, हमने इसे बच्चों को क्या समझा है उसको अभी हम आगे जिक्र करेंगे। और भी टेक होम सैलरी ये टैक्स और PF कटने के बाद, यानी CTC कुल आय के अंदर से टैक्स और PF कटने के बाद जो हम घर शुद्ध आय लेके आते हैं, इन हैंड पॉकेट में जो लेके आते हैं, घर पे जो आती है वह शुद्ध आय कहलाती है। इसी को नेट सैलरी भी बोलते हैं, टेक होम सैलरी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ से हमारा 5000 सिस्टम शुरू होता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो PF और टैक्स के हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना जिन लोगों को PF मिलता है उन लोगों से हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और व्यापारी वर्ग जो इनको PF नहीं मिलता है और वो मामूली सी रकम समझते हैं, PF पे काम नहीं करते हैं, उनका बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको पूरे चैनल को समझेंगे, बने रहेंगे तो ही हो पाएगा। इस पर पूरा एक वीडियो अलग से बनेगा। और ये 25 रुपये 84 पैसे, यानी 4 रुपये 8 पैसे, 4 रुपये 8 पैसे 2 बॉक्स में जाने के बाद 34 रुपये में से लेस होंगे और हमारे पास बैलेंस बचता है 25 रुपये 8 पैसे। तो इस बॉक्स में जाएगा 5 नंबर बॉक्स में। फिर इसके बाद इसका 30-30-40 का विभाजन होगा, क्योंकि 30 की उम्र के अंदर, जैसे मैंने आपको ये बताया
30 की उम्र के अंदर 30% सेविंग, खाली सेविंग से काम नहीं चलता है, इसको महंगाई को मात देते हुए 10% और सालाना कंपाउंडिंग ग्रोथ करनी जरूरी है। तो 30 की उम्र है तो 30% बचत करेंगे, 20 की उम्र है तो 20% बचत करेंगे, 40 की उम्र है 40% बचत करेंगे, 50 की उम्र तक आपने कुछ नहीं करा है तो आपके पास कंपाउंडिंग पे काम करने के लिए समय नहीं है, तो कंपाउंडिंग नहीं होगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर आपको 80% बचाना पड़ेगा जो इम्पॉसिबल है। तो उम्र के हिसाब से बचाइए, अभी से ही 30% का रूल बनाइए, चाहे भले ही आप 12 वर्ष के हों चाहे आप 15 वर्ष के हों, क्योंकि आगे 30 की उम्र में 30% बचाना ही है। तो बच्चे को अभी से ही 30% की बचत करना सिखाएं, खाली बचत नहीं, उसको इन्वेस्टिंग ग्रोथ करना सिखाएं, अपने ही व्यापार में पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड जैसे मजबूत सिस्टम में लगाएं जो कभी फेल नहीं होता है। देखिए अब 5वें बॉक्स के अंदर हमारे पास 25 रुपये 84 पैसे हमने डाल दिए हैं। फिर हमारा आता है डोमेस्टिक एक्सपेंस, ये घर के खर्चे वास्तविक घरेलू खर्च के लिए होते हैं। बच्चे के लिए यह गोली बिस्किट का खर्च है 10 रुपये 34 पैसे। यह सिस्टम 34 की जगह 33-32 रुपये से भी हो सकता है, लेकिन हम बच्चों को डायरेक्टली 24% काटना सिखाएंगे CTC में, यानी 34 रुपये में से सीधा ही 24% PF काटेंगे तो हमारे हाथ में यह 25 रुपये बचता है, और फिर यहाँ पर 10 रुपये 34 पैसे बचता है जो इस छठे बॉक्स में जाएगा, जिसमें बच्चा गोली बिस्किट अपने गैजेट्स खरीदेगा। और हमने बच्चों को इसी पे काम करना सिखाया है एक बॉक्स के ऊपर कि हमने तुम्हें पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, अब तुम अपना खर्चा खुद उठाओ। यानी इतने सारे बॉक्स हैं और हमने सिर्फ इस एक बॉक्स पे खर्चा करना सिखाया, वो ज़िंदगी भर यही करता रहता है और वही गलतियां हो रही है। जैसे हम लोग मेहनत ही करते रहे, पढ़ते ही रहे, लेकिन कभी पैसा नहीं कमा पाए या पैसा बचा नहीं पाए, सिस्टम यानी समस्या की मूल जोड़ को ख़त्म नहीं कर पाए। हम लोग सुने सुनाए रास्ते पे चलते रहे, तो मेरे सिस्टम को समझे, इसको फॉलो करें। तो इस एक बॉक्स पे काम करना ना सिखाएं, बच्चों को 34 रुपये दें और 10 रुपये खर्च करना सिखाएं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोगों ने नेट इनकम यानी कटपिट के आई जो हम लोग घर पे लेके आए शुद्ध आए 25 रुपये 84 पैसे इस बॉक्स में डाला है, उसका डिवाइशन होगा 10 बॉक्स। फिर उसके बाद 7वां बॉक्स हमारा बैंक EMI का है। लाइबिलिटीज़ के बारे में भी सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को घर खरीदना है, कार खरीदनी है और महंगे शौक भी करना है। तो बैंक हमारा दुश्मन भी है, दोस्त भी है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। आप इस बैंक को किस तरह से यूज़ में लेते हैं। अगर आप ऐशो आराम और अपने शौक मौज के लिए पैसा खर्च करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। और आप इसी बैंक के पैसे को EMI को अपने व्यापार में लगाते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो मूल्यवान है, जिनकी कंपाउंडिंग रेट बढ़ रही हो, इन्फ्लेशन बीट हो रही हो, तो डेफिनेट है बैंक आपका बहुत अच्छा दोस्त है। तो पहले ही बच्चों को ये सिखाएं कि बैंक किस तरह से हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है, तो यह भी समझना ज़रूरी है। तो हम लोग इसके अंदर 7 रुपये 75 पैसे डालेंगे जो कि 30% होता है। यह हमारा 40% था। जी हाँ, इस 100% में से टेक होम आएगा 34 रुपये टोटल हमने बच्चे को दिए, उसमें से 4 रुपये 8 पैसे दूसरे बॉक्स में गए, फिर 4 रुपये 8 पैसे तीसरे बॉक्स में गए, फिर उसके बाद हमने इसको इग्नोर किया बेसिक सैलरी को। फिर हमने ये 5वां बॉक्स के अंदर टेक होम सैलरी 25 रुपये 84 पैसे आए। फिर हमने 40% इस 25 रुपये 84 पैसे का 40% 10 रुपये 34 पैसे बच्चे को खर्च करने के लिए अनुमति दी कि वो उससे रोज़ गोली बिस्किट खरीद सकता है। बच्चा खुश होगा और पैसे को बढ़ते हुए देखेगा, रोज़ 10 रुपये मिल रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और यहाँ हमने 7 रुपये 75 पैसे 30%, वहाँ 40% था, अब हमने 30% बैंक लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च किया है, यानी देनदारी EMI के लिए। और पूरे जीवन काल में 30% हमारी आय से 30% के ऊपर की EMI नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जो ये खर्च है 40% और 30%, टोटल हमारा जो खर्च है EMI और होम एक्सपेंसेस मिला के यह 70% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 30% हम लोग भविष्य के लिए फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि व्यापारी वर्ग को PF नहीं मिल रहा है तो उसको रिटायरमेंट का पैसा कहाँ से मिलेगा, उसको अभी से ही करना होगा। और यह हम लोग सेविंग करते हैं, सेविंग ही नहीं, बच्चों को खाली सेविंग नहीं सिखाएं, क्योंकि सेविंग से कुछ नहीं होता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक साथ सिखाएं, पैसे को बढ़ाना सिखाएं। सन 2026 चल रहा है, महंगाई दर 6% है और 4% कंपाउंडिंग बढ़त यानी बढ़त अंतर, जिसको हम बफर बोलते हैं टेक्निकल भाषा के अंदर, फाइनेंशियली के अंदर, और 10% की ग्रोथ ओवरऑल कंपाउंडिंग बढ़ाना ज़रूरी है। जैसे अभी मैं आगे समझाऊँगा। अब ये 30 की उम्र में हमने 30% बचत करी है, तो यह 30% 7 रुपये 75 पैसे इस बॉक्स में जाएगा 8 नंबर में। और जब महंगाई बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर हमने 40% घर में खर्च किया है, बैंक का ये करा है, 6% महंगाई बढ़ रही है, तो ये दोनों खर्च आपके 6% बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जो बचत है यह 10% के हिसाब से हमारे को रिटर्न मिलेगा। बैंक हमें दे रहा है 6 से 7%। FD रेट बेंचमार्क होता है पैसे को नापने का, कि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कितना पैसा लगाना है और कितना फल मिल रहा है, उसमें रिटर्न मिल रहा है, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके बाद क्या होगा कि यह 10% आपका बढ़ेगी सेविंग, आपका टोटल आय CTC आपकी 10% बढ़ के आएगी। तो आपका जो ये खर्च है होम यह 10% बढ़ के आएगा। आपका यह होम एक्सपेंसेस 6% बढ़ेगा महंगाई के हिसाब से, बैंक की EMI 6% के हिसाब से बढ़ेगी। आपका सेविंग इन्वेस्टिंग रिटर्न जितने भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर 10% की आपको कम से कम मिनिमम ग्रोथ लेनी जरूरी है, 6% महंगाई को इंक्लूड करके, और साथ में 4% बफर अंतर के लिए, ताकि आपका मूलधन सुरक्षित रह सके। और उसके बाद आपके पास यह जो 6% आपका बैंक की EMI बढ़ी है, 6% आपका होम एक्सपेंसेस बढ़ा है, तो ये दोनों तो 6% बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी सेविंग 10% बढ़ रही है, आपकी जितनी भी आय है वह 10% बढ़ रही है, सभी रिटर्न 10% बढ़ रहे हैं। तो जो 10% आपके पास ओवरऑल इनकम आ रही है या आय के सोर्स आ रहे हैं, उसमें से 6% के हिसाब से महंगाई घटाने के बाद जो 4% का अंतर बचता है, यह हमारा इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। यह एक सुपर पावर है, इस बॉक्स को बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बच्चों को सिर्फ इसमें से कितने बॉक्स हैं आप देखिए, क्या सिखा रहे हैं हम लोग बच्चों को, सिर्फ यह अपना खर्च खुद उठाओ। वो ज़िंदगी भर यही करता रहा है, हम भी यही करते हैं, हमारे बाप दादा भी यही करते आए हैं। यह सिस्टम को रोकना होगा, इस पूरे सिस्टम को समझें। आज हम इसे भी इसकी लेवलिंग करेंगे। यह वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, 11 मिनट का हो चुका है, तो आगे ये पोस्ट नहीं होगा, तो मैं इसको अभी यहीं रोकता हूँ और मैं अभी इसकी लेवलिंग करूँगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, बॉक्स बन जाएगा, उसके बाद ही हम सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। मैं रोज़ इसमें आपको पैसा डाल के बढ़ाता हुआ सिखाऊंगा और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है यह भी सब कुछ बताऊंगा। मेरे चैनल पे बने रहें और इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगे तो। स्कूल के सब्जेक्ट की जगह जैसे हमने स्कूल में 7-8 सब्जेक्ट पढ़े हैं, वैसे जीवन के अंदर यह सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। आप केवल एक बॉक्स पे काम करना सिखाएंगे, अपना खर्चा खुद उठाओ, यह तो वह बस ज़िंदगी भर यही करेगा। और उम्मीद करेंगे हमारा बच्चा सफल हो, उसके पास पैसा हो, तो वह कहाँ से क्या करेगा, केवल बैंक लोन देगा। और बैंक इन चीज़ों को मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। हमारे नेता लोग इन सब चीज़ों को फ़ायदा उठाते हैं। स्कूल में सिखाया नहीं जाता, किसी को करते हुए नहीं देखा। तो एक बार यहाँ देखें तो सही, करें या न करें बात की बात है। 34 रुपये ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा है। बच्चों के लिए 34 रुपये है, बड़ों के लिए ज़्यादा हो जाता है। बच्चों के लिए 6 लाख का सिस्टम है टेक होम आय का। यहाँ बच्चों के लिए जिस तरीके से यह टेक होम आय रोज़ की 25 रुपये आ रही है, लेकिन बड़ों के लिए यहाँ पर 50,000 रुपया महीना आएगी। तब जाके मैं उस सिस्टम को समझाऊंगा। पहले खुद समझें, बच्चों को यह लागू करें, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है, इससे आप लोग सीख जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।